नमस्कार मित्रों। दोस्तों, मैंने इसके पहले पार्ट 1 में मैं और मेरी गाय के बारे में आपको बताया था और उसी समय मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं आपको पार्ट 2 में गाय के बारे में ज़्यादा बातें बताऊंगा। लेकिन जब मैंने पहला वीडियो डाला तो आपने इतना सारा स्नेह मुझे दिया, मैसेज द्वारा, फ़ोन द्वारा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपका स्नेह पाकर ही मुझे प्रेरणा मिली कि चलो जल्दी ही गाय का दूसरा वीडियो पार्ट 2 आपके सामने रखूं। तो दोस्तों, मैंने गाय के बारे में जो थोड़ी बहुत आपको बातें बताई थी, उसमें एक बात और है कि गाय को हम जहाँ भी रखते हैं, वो हमारे घर का आंगन हो या किसी भी जगह हो जहाँ हम गाय को रखते हैं, उस जगह को स्वच्छ रखना, साफ रखना इतना ही ज़रूरी है। और मैंने तो वेद पुराण आदि में भी पढ़ा है, क्योंकि मेरा शौक है, मेरा विषय भी है। मैंने संस्कृत में पढ़ा है, इसलिए मैंने शास्त्रों को अच्छी तरह पढ़ा है। इसलिए शास्त्रों में भी दोस्तों लिखा है, मैंने पद्म पुराण में पढ़ा है और पुराण में भी पढ़ा है कि गाय को हम जिस जगह पर रखते हैं, उस जगह को और गाय को दोनों को स्वच्छ रखना इतना ही जरूरी है। शाम के समय हम धूप आदि करके गाय के आसपास जो माखी मच्छर होते हैं उसे दूर भगाना चाहिए। जितना ध्यान हम अपने शरीर का रखते हैं, उतना ही ध्यान हमें गाय के शरीर का और गाय को जहाँ हम रखते हैं, जहाँ उसे बांधते हैं, उसी जगह का स्वास्थ्य, जगह को स्वच्छ रखना इतना ही जरूरी है। क्योंकि गाय को जितना स्वच्छ रखेंगे उतना गाय के लिए अच्छा होता है। मैं सप्ताह में 2-3 बार गाय को नहलाता भी हूँ। आप समझ सकते हो, गाय एक ऐसा प्राणी है जिसे पानी कम पसंद आता है। जैसे भैंस को पानी ज़्यादा पसंद आता है, उतना गाय को पानी पसंद नहीं आता है। फिर भी इतनी धूप जब पड़ती है, तो ऐसे धूप के समय में गाय को थोड़ी ठंडक देना भी जरूरी है। इसलिए मैं सप्ताह में 2-3 बार गाय को नहलाता भी हूँ। तो मैंने मेरे आंगन में ही गाय को रख कर गाय के पूरे बॉडी को उसके धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उस पर हम पानी डालते हैं, ताकि गाय को थोड़ा अच्छा लगता है। गाय बहुत ही शांत स्वभाव वाली है, इसलिए हम गाय पर जब थोड़ा ही पानी डालेंगे गाय आगे पीछे हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे गाय हम रोज नहीं तो सप्ताह में 2-3 बार अगर गाय के बॉडी को पानी से नहलाएंगे, तो गाय को भी धीरे धीरे पानी की आदत पड़ जाती है और गाय को भी थोड़ा अच्छा लगता है। इसलिए गाय को स्वच्छ रखना इतना ही ज़रूरी है। चलो अब हम गाय को कैसे स्वच्छ रखते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ।
दोस्तों आपने देखा कि मैंने कैसे गाय को स्वच्छ किया, पानी से नहलाया, और पानी से नहलाने के बाद गाय को भी थोड़ा अच्छा लगा, वो अपनी जगह पर आ गई है। अब आप मैं मेरी गाय के बारे में थोड़ा बताऊँ, उसका थोड़ा परिचय भी आपको दूँ। ये गाय जो मेरी है वो मैं भावनगर शहर से लाया हूँ। वहाँ उसका नाम रूपा था, लेकिन यहाँ आकर हमने उसका नाम बदल दिया है। गाय का नाम हमने रखा है राधा। तो ये हमारी राधा है दोस्तों। और गाय जब हमारे घर आई, आज से 5 मास पहले दिसंबर मास में हमारे घर पे आई थी, तब वो गाभिन थी। लेकिन हमारे घर आते ही 5 दिन के बाद उसने बछड़े को जन्म दिया, और बछड़े का नाम भी हमने रखा। यूँ तो गाय गौ माता के बछड़े को नंदी ही कहा जाता है, तो हमने इस गाय के बछड़े का नाम ही नंदी महाराज रख दिया है। तो ये हमारे नंदी महाराज है। और गाय को हम 2-3 बार हरा चारा या सूखा चारा देते हैं। हरा चारा ये जो अभी तो खा ही रही है गाय, सूखा चारा ये सामने है, और उसको जो कॉटन आदि में से बनता है वो भी देते हैं। और दोस्तों अभी का समय ऐसा है कि गाय का दूध निकालने का समय हो गया है। देखो ये नंदी महाराज भी उतावले हो रहे हैं, और गाय के दोहने का समय भी आ गया है। और दोनों वक्त हमारे घर पर रोहित दोने के लिए आता है, और सुबह भी आता है और शाम को भी आता है। और देखो मैं आपको अभी ये भी बताता हूँ कि गाय का दोने का जो अभी समय हो गया है, तो अब हम गाय का मिल्किंग भी करेंगे। रोहित अभी हमारे घर पे आएगा और गाय को दोने का काम भी करेंगे। और दोस्तों ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये गाय का दूध कितना महत्वपूर्ण है, और शहर में तो उसको कैसे बेचा जाता है। हम गाय का दूध बेचते नहीं, मैं तो नहीं बेचता हूँ, अपने घर के लिए ही रखी है। लेकिन फिर भी 1 महीने में गाय कितना खाती है, उसके पीछे कितना खर्च होता है, अगर कोई इस रूप से देखे तो मैं इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी इसके धोने का जो समय हो गया है, तो आप पहले उस गाय का मिल्किंग
दोहने का काम देखा और आपने देखा कि गाय कैसे शांत स्वभाव वाली है और कैसे दूध देती है। हम गाय को जब 2 बार दूध निकालते हैं तो दोनों बार सुबह और शाम, सुबह भी गाय 6 साढ़े 6 लीटर दूध देती है और शाम को भी इतना ही देती है। कुल मिलाकर वो 13 लीटर दूध देती है। बछड़ा अपने आप थोड़ा दूध पी लेता है, वो तो अब बड़ा हो गया, 5 साढ़े 5 महीने का बछड़ा हो गया है। तो ये दूध, पूरा दूध हम सिर्फ अपने घर में ही उपयोग करते हैं, हम बेचते नहीं है दूध। लेकिन फिर भी अगर कोई इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं अगले वीडियो में इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल बस आपको इतना ही बताता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपका पूरा स्नेह मुझे मिले और आप जो भी मुझे संदेश भेजना चाहते हैं तो मैं आपसे इतनी विनती करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि गाय के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। क्योंकि कई लोग पूछते हैं, कई लोगों को पता भी करना होता है कि गाय क्या है, गाय के बारे में सब कुछ जानना होता है। और आपने मुझे मेरे अगले वीडियो में भी जो कमेंट्स किए, आप गाय के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, गाय कितना एक महीना अगर हम शहर में गाय को रखते हैं तो गाय का खर्च कितना होता है, शहर में कैसे रखी जाती है, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे आप पूछ सकते हैं और मैं आपको ये भी बताऊंगा। और आपका स्नेह जब मिलेगा तब आप मुझे भी प्रेरणा मिलती है। आप जो कमेंट्स में मुझे कुछ बातें पूछते हैं, मैसेज पर्सनल में भी आप मुझे मैसेज करते हैं तो मुझे ये अच्छा लगता है और मुझे प्रेरणा भी मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की भी इच्छा होती है। तो बस मैं यही सोचता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम बहुत से लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्ण, नमस्कार दोस्तों।